दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पुरानी से पुरानी गैस को जड़ से दूर करने वाला नुस्खा। हम ये औषधि आपको बनाकर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि गैस रोग आखिर होता क्या है। गैस बनने का रोग, जिसे कि आयुर्वेद में वायु विकृति कहा जाता है, ये वायु से होने वाली विकृति है। तो साधारण समझ के मुताबिक गैस के रोग को हम दो ग्रुप्स में समझ सकते हैं। तो दो तरह की वात होती हैं जो इस रोग के लिए जिम्मेदार होती हैं, एक अपान वायु और दूसरी व्यान वायु। अपान वायु वो वायु होती है जो हमारी नाभि के नीचे रहती है और इसकी अधोगति होती है, यानी कि ये नीचे की तरफ गति करती है। अब शरीर में नीचे की तरफ गति करने वाले जितने वेग हैं और जो अपशिष्ट हैं जिन्हें हम नीचे की तरफ विसर्जित करते हैं, जैसे कि मल त्याग या मूत्र विसर्जन, शुक्र यानी कि वीर्य का अक्षरण, और स्त्रियों में मासिक धर्म या डिलीवरी के समय शिशु बच्चे का गर्भ से बाहर निकलना, ये इस तरह की जितनी भी गतियां हैं ये सब अपान वायु के कारण ही संभव हैं। इन सब के लिए अपान वायु ही उत्तरदायी होती है। लेकिन जब ये अपान वायु विकृत हो जाती है तो अपान वायु हमारी आंतों में यानी कि हमारी इंटेस्टाइन में घूमती रहती है और उससे हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। पेट हमें भरा भरा सा महसूस होता है और पेट में हल्का हल्का दर्द भी रहता है, कब्ज़ रहती है, पेट प्रॉपर साफ़ नहीं होता, और जब हम टॉयलेट जाते हैं तो पोटी लेटरिन फटी फटी आती है, और एक बार शौच जाने के बाद में आदमी को ऐसा लगता है कि पेट प्रॉपर साफ़ नहीं हुआ, कई कई बार जाना पड़ता है। और यही वायु जब ऊपर की बिगड़ती है यानी कि व्यान वायु का स्थान हमारे स्टमक में होता है, मतलब हमारे पेट में आमाशय में होता है, जहाँ भोजन जाके सबसे पहले ठहरता है। वहाँ जो वायु होती है उसे हम व्यान वायु कहते हैं। जब व्यान वायु बिगड़ती है तो हमें डकारें ज़्यादा आती है या बिल्कुल नहीं आती। व्यान वायु के बिगड़ने से भोजन करने के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है, जी मिचलाता है, उल्टी जैसा फील होता है, या भोजन से अरुचि हो जाती है, अग्नि बिल्कुल मंद रहती है। और यही गैस जब ज़्यादा बिगड़ जाती है, जब रोग ज़्यादा पुराना हो जाता है, तब इसकी ऊर्ध्व गति होती है। वायु फिर गैस ऊपर चढ़ती है। गैस के ऊपर चढ़ने से चक्कर आने लगते हैं और दिल की धड़कन बढ़ी हुई रहने लगती है, दिल में घबराहट होती है। और ज़्यादा पुराना होने पर या ज़्यादा गैस बनने पर इस रोग के इतने गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं कि गैस के दबाव की वजह से हृदय की गति तक बंद हो सकती है, जिससे कि आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो ये सभी जो लक्षण हैं ये गैस रोग के लक्षण हैं। तो चलिए हम देखते हैं उस औषधि को जिसका प्रयोग करने पर एक ही खुराक से, पहली ही खुराक से आपको ये आभास हो जाएगा कि ये औषधि महौषधि है गैस के रोग के लिए। पहली खुराक से ही आपको इसका असर मालूम होगा, और चंद खुराकें लेने के बाद, कुछ ही दिन इस्तेमाल करने के बाद आपका गैस रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि आप कुछ परहेज़ रखें, तला भुना खाना ना खाएं, और चाय कॉफ़ी बिस्किट नमकीन वगैरह नाप लें तो अच्छा है। और सभी तरह के फास्ट फूड जंक फूड वगैरह बंद कर दिए जाएं, जैसे कचौरी पकौड़ी समोसा चाउमीन फ्राइड चीज़ें। इस तरह की चीज़ें पचने में भारी होती हैं और वैसे भी इनमें कुछ मल्टीविटामिन कैल्शियम वगैरह तो होता नहीं है। तो इस तरह की जो जितनी भी घटिया चीज़ें हैं वो सब बंद रख के आप कुछ दिन इस औषधि का यदि प्रयोग करेंगे तो गैस बनने से जीवन भर के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं इस औषधि को। तो ये है ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, जीरा स्याह यानी काला जीरा 100 ग्राम। ये अच्छी क्वालिटी का लेना है दोस्तों, ये पंसार के यहाँ लोकल बहुत मिलता है। और ये नींबू का सत्व यानी टाटरी, ये भी 100 ग्राम। नमक सेंधा 100 ग्राम। नमक स्याह यानी काला नमक 50 ग्राम। सौंठ 50 ग्राम। मिर्च स्याह काली मिर्च 50 ग्राम। फिलफिल दराज यानी कि बड़ी पीपल 50 ग्राम। और ये है दोस्तों जवाखार लेना है 50 ग्राम।
और ये शोरा कलमी, असली और अच्छी क्वालिटी का कलमी शोरा है दोस्तों। ये लेना है 50 ग्राम। पीपला मूल 50 ग्राम। और ये चित्रक की बकली यानी चित्रक की छाल 50 ग्राम। इलायची बड़ी 50 ग्राम। इलायची सब्ज़ छोटी इलायची 50 ग्राम। किशनीज खुश्क यानी कि धनिया 30 ग्राम। नौसादर ठीकरी, अच्छी और असली क्वालिटी का नौसादर ठीकरी लेना है 30 ग्राम। सोडा बाइकार्ब खाने वाला सोडा 30 ग्राम। और ये दालचीनी 30 ग्राम। सौंफ 20 ग्राम। अजवाइन देशी 15 ग्राम। और ये पुदीना का सत्व पुदीना यानी कि ये है पिपरमेंट। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का पिपरमेंट है दोस्तों। ये लेना है 10 ग्राम। और ये पुदीना खुश्क, पुदीना के सब्ज़ पत्ते 10 ग्राम। तो इन तमाम दवाओं को हम कूट पीस छान कर बारीक चूर्ण बनाकर रख लेंगे। आप चाहो तो इसे चूर्ण की शक्ल में ही रख सकते हो, लेकिन चूर्ण बनाने से एक नुकसान ये है कि यदि नमी का वातावरण है तो ये बहुत जल्दी ही गीला हो जाता है, क्योंकि इसमें नौशादर और कलमी शोरा वगैरह हैं। हम इनकी गोलियां बनाएंगे। और देखिए दोस्तों, ये है सिरका। ये गन्ने का असली देशी सिरका है जिसे हमने खुद ही डाला है। हम असली गन्ने का सिरका यूज़ करते हैं इसमें, कंपनी वगैरह का इसमें अच्छी तरह काम नहीं करता। और यह है सौंफ का अर्क। गन्ने का सिरका इसमें डालना है 750 ml और अर्क सौंफ हम इसमें डालेंगे 500 ml। तो इन तमाम दवाओं के सफूफ में, तमाम दवाओं के चूर्ण में गन्ने का सिरका डालकर 2 दिन तक उसकी घुटाई करेंगे। इसको बोलते हैं एक भावना देना। जब चूर्ण सूख जाएगा उसके बाद अर्क सौंफ डालकर इसकी फिर घुटाई करेंगे जब तक मसाला गोली बनने लायक ना हो जाए। तो आइए इसे पीसते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने दरदरा पीस लिया है और देख सकते हैं भी आप, ये काफ़ी दरदरा है। अभी हम इसे बारीक करेंगे। और तो इसे मशीन में डालेंगे और 0 नंबर की जाली हमने लगाई है इसमें, ताकि सफूफ बिल्कुल बारीक हो जाए। आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीसकर किसी बारीक छलनी से छान कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तब भी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो तमाम दवाओं को हमने काफ़ी बारीक पीस लिया है। और अब हम इसमें भावना देंगे गन्ने के सिरके की। तो गन्ने का सिरका हमने इसमें डाल दिया है। पहले इसकी थोड़ी घुटाई करेंगे और उसके बाद फिर और डालेंगे। जब ये मसाला अच्छी तरह हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसे पत्थर की खरल में डालेंगे। तो फाइनली सिरके और अर्क सौंफ में घुटाई करने के बाद हमारी गोलियां तैयार हैं। हम इन्हें बहुत क्वांटिटी में बनाते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ आपको दिखाने के लिए हमने मात्रा इतनी रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको इसे बनाने में भी आसानी हो। अब इसकी लेने की खुराक ये है कि 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम खाना खाने के बाद आपको ताज़े पानी से लेनी है। और अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है और आपको काफ़ी समय से गैस बनती है तो साथ साथ 2 गोली सुबह खाली पेट गर्म पानी से भी ले सकते हो। दोस्तों, हमने इन गोलियों का नाम रखा है पाचन अमृत बटी, क्योंकि ये गोलियां पाचन तंत्र के सभी रोगों में अमृत की तरह कार्य करती हैं। इनके सेवन से भूख बहुत लगती है, खाना अच्छी तरह से हजम होता है और गैस बिल्कुल नहीं बनती। और साथ ही साथ यदि फैटी लिवर है, तिल्ली बढ़ी हुई है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत आराम करती है। अगर आप गोलियां बनाना नहीं चाहते या आप गोलियां नहीं बना सकते तो आप इसे चूर्ण रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, तब भी ये बहुत आराम करता है। लेकिन उस समय आप ये ध्यान रखें
कि चूर्ण कम मात्रा में बनाएं और इसकी मात्रा 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम रखें। दवाइयाँ किसी विश्वसनीय जगह से अच्छी, असली और फ्रेश देखकर खरीदें। और अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप अपने नज़दीकी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी अच्छे वैद्य से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। आप चाहे तो हमसे भी पूछ सकते हैं, हम आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप इसी तरह की प्राचीन चिकित्सा शास्त्र के छुपे हुए अनमोल नुस्खों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आवश्यकता जिन लोगों को हो उनके साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।